नमस्कार नमस्कार, मैं शिवम सर। राधे राधे सभी को। आज आपके लिए एक विशेष खास टॉपिक लेकर आया हूं। आज का टॉपिक आप लोगों को बिल्कुल मिस नहीं करना है। आज के टॉपिक में हम स्पीकिंग में आल्सो भी और टू के लिए भी का प्रयोग होता है। अर्थात जो हमारा भी है, भी आज भी हमारा बड़ा चक्कर में पड़ा हुआ है। टू कहता है भी मेरा है, आल्सो कहता है भी मेरा है। अब हम बात करेंगे, दोनों का भी है, लेकिन भी का प्रयोग कैसे करेंगे, कहां पर हम टू का प्रयोग करेंगे जब भी होगा, और कहां पर हम आल्सो का प्रयोग करेंगे जब भी होगा। यानी कि आल्सो मीन्स भी होता है और टू मीन्स भी होता है। अब बात आती है कि किसका प्रयोग कहां पर होगा। तो आज की वीडियो में आप मेरे साथ बने रहिए। आज हम इसको बिल्कुल इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो देखिए, पहला यानी कि जो हमारा आल्सो है, पहले हम बात करेंगे कि आल्सो का प्रयोग कहां पर करते हैं। तो देखिए, पहला सेंटेंस है मैं भी इंग्लिश बोल सकता हूं। अब देखिए, तो यहां पर कह रहा है मैं भी इंग्लिश बोल सकता हूं, यानी कि भी जो है, भी आपको भी दिख रहा होगा, जो भी है, भी जो है हमारे सब्जेक्ट पर फोर्स कर रहा है। जहां पर भी सब्जेक्ट पर फोर्स करता है वहां पर हम भी के लिए आल्सो का प्रयोग करते हैं। फिर से देखिए एक बार, जहां पर हमारा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट अर्थात जो कार्य करता है, यानी कि जो सेंटेंस में जिसके द्वारा कार्य किया जाता है वो सब्जेक्ट होता है। और जब सेंटेंस में यानी कि भी का प्रेशर सब्जेक्ट पर होता है, भी का डायरेक्ट कांटेक्ट किससे, सब्जेक्ट से होता है, वहां पर हम भी के लिए आल्सो का प्रयोग करते हैं। जैसे तो देखिए, मैं भी इंग्लिश बोल सकता हूं। मैं आई कैन आल्सो स्पीक इंग्लिश। सेंटेंस को आपने देखा होगा, तो यहां पर हमने क्या आल्सो का प्रयोग किया। क्यों आल्सो का प्रयोग किया? क्योंकि सब्जेक्ट के जस्ट बाद भी, यानी कि भी का प्रेशर सब्जेक्ट पर है, तो वहां पर हम भी के लिए आल्सो का प्रयोग करेंगे। अगला सेंटेंस है मैं इंग्लिश भी बोल सकता हूं। अब देखिए डिफरेंस कहां पर आ जाता है। डिफरेंस आपका यहां पर आता है कि अब भी का प्रेशर इंग्लिश पर है। अभी तक भी का प्रेशर सब्जेक्ट था, अब भी का प्रेशर इंग्लिश पर है, ना कि सब्जेक्ट पर है। तो ऐसी जगह मैं क्या भी के लिए टू का प्रयोग करूंगा। तो देखिए सेंटेंस नंबर 2, आई कैन स्पीक इंग्लिश टू। टू का प्रयोग लास्ट में करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। भी के लिए टू का प्रयोग लास्ट में करते हैं। अगला सेंटेंस हमारा है, एक एग्जांपल और ले रहे हैं हम लोग, राम भी गा सकता है। सेंटेंस में आप लोग देखिए, भी का प्रेशर डायरेक्ट सब्जेक्ट पर है, यानी कि सब्जेक्ट के बाद भी पूछा गया है। तो भी के लिए हमने क्या बताया था, जब सब्जेक्ट के पास भी होगा तो उसके लिए हम आल्सो का प्रयोग करेंगे। तो यहां क्या होगा, राम कैन आल्सो सिंग। राम कैन आल्सो सिंग। अब बेटा अगला सेंटेंस जो दिया हुआ है, राम गा भी सकता है। अब हमको देखना है कि भी का प्रेशर गा पर है। यहां पर भी का प्रेशर राम पर था, अब यहां पर भी का प्रेशर गा पर है, अर्थात इसमें टू का प्रयोग किया जाएगा भी के लिए। तो क्या करेंगे, राम कैन सिंग टू। आई होप सेंटेंस आपके समझ में आया होगा। आप इस तरीके से अच्छे सेंटेंसों को बना सकते हैं। तो कहां पर हम भी के लिए आल्सो का प्रयोग करेंगे और कहां पर हम भी के लिए टू का प्रयोग करेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।